के बाद इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि आपको समझा रहे हैं अधारणीय वेगों के बारे में और साथ ही साथ आपको दे रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष के माध्यम से। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपने कहा कि आंसू भी एक अधारणीय वेग होते हैं और उन्हें सप्रेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत लोग उन्हें सप्रेस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं हमारे भारतवर्ष की, जो भारतीय नारी, जिसके लिए बहुत जो है मैं हमेशा एक सैल्यूट करता हूँ। बहुत शक्ति है उसके अंदर जी। हर चीज़ को अंदर वो दबा के रखती, आंसुओं को भी नहीं, आंसू भी नहीं निकलने देती। दिन भर काम करेगी सबके लिए, सुनती भी रहेगी, एक्सप्लॉइट भी होती है, टॉर्चर भी होती है, लेकिन आंसू को अंदर रोक के रखती है, मतलब वो इमोशंस को अंदर दबा के रखती है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतनी सारी महिलाओं को देखा है, ऐसे रोग जो अंदर यूट्रस में रसौली बन जाती है, जो गांठ बन जाती है, फाइब्रॉइड जिसको बोलते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाता है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो ये ब्लॉकेज कहाँ से आई? जब हमारा इमोशनल ब्लॉक हो गया, इमोशंस को हमने क्लीन नहीं किया, आंसुओं को रोक के रखा, तो क्या होता है कि वो जो ब्लॉकेज इमोशनल लेवल की है वो शरीर के किसी हिस्से में जाकर के रेप्लिकेट होती है, वहाँ जाकर के स्थापित हो जाती है। और स्त्रियों में विशेष तौर पर ये जो प्रजनन संस्थान है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें मुख्य रूप से जाके स्थापित होती है, क्योंकि इसका कनेक्शन हार्मोनल डिसबैलेंस से, अगर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो जब इमोशनल ट्रॉमा होगा, इमोशनल वो आंसुओं को रोकेंगे तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ जी। फीमेल हार्मोन्स डिस्टर्ब होके फिर इस तरह की बीमारियां होती हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होंगे, तो भयंकर रोग होते हैं। एक और बीमारी मैंने देखी है इसी कारण से, जो कि आपने इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऐसी बीमारियां जिसमें कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, वो ही शरीर को नष्ट करने लग जाता है। मतलब बॉडी ही जो है अपने आप में एक सिस्टम जो हमारा कंफ्यूज हो जाता है। जिस प्रकार से कि अगर किसी देश की आर्मी या पुलिस अपने देश के लोगों को मारना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि ये लोग कंफ्यूज हैं, पागल हो गए ये लोग। तो ऐसा ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक काफ़ी सारे रोग आते हैं इसमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLE और पता नहीं क्या क्या कई जो नाम है उनके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हमारे पास आते हैं, उसका कनेक्शन भी मैंने देखा कि इमोशनल ट्रॉमा से जुड़ा हुआ है। उसमें भी जब वो ब्लॉक करते हैं अंदर, तो ब्लॉक से फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो पूरा सिस्टम कन्फ्यूज हो जाता है। क्योंकि जैसे स्त्री का उदाहरण दिया मैंने, वो सुबह काम करती है पूरे घर में, बच्चों के लिए करती है, हस्बैंड के लिए करती है, सास ससुर के लिए करती है, लेकिन उसको कहा जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये सफाई करनी नहीं आती, तुम्हें ये काम करना नहीं आता। एक बड़ी कॉमन सी बात है। तो उसको एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है। कमी कोई नहीं है उसके अंदर। तो ये जब कन्फ्यूज़न उसका जो है सबकॉन्शियस लेवल से, मेंटल लेवल से, ये कन्फ्यूज़न फिर बॉडी के अंदर एप्लीकेट, और बेचारी रो भी नहीं पाती। किसको रोए? रोने का मतलब यहाँ पर लिटरली रोना भी नहीं है, कि कई बार होता है ना कि यार ये अपना दुखड़ा रो के चला गया मेरे सामने, एक्सप्रेस करना उसको। तो जब एक्सप्रेस करेगा व्यक्ति तो उसको आंसू आते हैं। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, आपको मैं बताऊं कि जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ, मेरे साथ बैठ के रोने लगते हैं, अपने आप ही आंसू निकलते हैं उनके, क्योंकि मैं अक्सर जो है इमोशंस के बारे में बात करता हूँ, उनके परिवार के बारे में बात करता हूँ। ये मेरे कंसल्टेशन का एक पार्ट है। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं जी, तो जल्दी से देख लेते हैं वरना उनके आंसू ना निकल आए। जी बिल्कुल, जरूर। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम ज्योति बन है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं गुजरात भरूच से बोल रही हूँ। जी प्लीज बताइए, क्या समस्या है आपकी? हाँ, मेरा बेटा 21 साल का है जी। तो उसको विटामिन B12 की परेशानी है। अच्छा। और उसको अभी भूलने की आदत हो गई है। 10 काम याद रखता है तो 11वां भूल जाता है। अच्छा। तो उसका कोई कायमी सॉल्यूशन है? देखिए, विटामिन B12 तो आपने जो बताया ये तो है अंग्रेजी भाषा। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में हम बात करते हैं दोष धातु, मतलब कौन सा दोष प्रकोप है। जैसे आपने कहा कि भाई मेमोरी उसकी कमज़ोर हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन के अंदर खुश्की आ गई है, ब्रेन के अंदर जो है वात का प्रकोप है। तो उसके लिए आपको एक नुस्खा बताते हैं बहुत बढ़िया। उसके लिए आप एक करिए कि बादाम का तेल जो है उसको बोलिए, बादाम का तेल रात को सोते समय नाक में डाले, 2-3 बूंद इसमें, 2-3 बूंद दूसरी में,
और बादाम के तेल से ही जो है मालिश करनी है सिर में उसको। तो बादाम का तेल, हाँ जी, नाक में डालना है। और बादाम के तेल से सिर में मालिश करें, कम से कम हफ्ते में 3-4 बार तो ज़रूर करें। साथ में जो है रात को 7-8 पीस बादाम के भिगो दें, 2 पीस अखरोट के और 4-5 दाने किशमिश के। 3 चीज़ें, बादाम, अखरोट, किशमिश, रात को पानी में भिगोए। अगर छुआरे या डेट्स मिलें आपको, वो भी 1-2 पीस, जो डेट्स होते हैं ना, डेट्स, खजूर, तो ये रात को आपने जो है भिगो देना है। और सुबह उसको जो है इन सारी चीज़ों को, थोड़ा सा बादाम का छिलका निकाल लीजिए और इनको सबको पीस लीजिए मिक्सी में, पेस्ट बना लो इसका। और उस पेस्ट में 1 कप दूध डाल के उसको भी मिक्सी में 1 मिनट घुमा दीजिए, फिर उसको गर्म करके उसको पिलाइए। 1 महीने के अंदर उसका जो है विटामिन बी और मेमोरी और सब चीज़ आप देखिए नॉर्मल हो जाएगी। बहुत बढ़िया नुस्खा आपको मैंने बताया, फर्स्ट क्लास, और बहुत टेस्टी भी लगता है सुनने में। सब चीज़ ठीक होगी, इससे चिंता नहीं करिए। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए है कि बेटा हॉस्टल में पढ़ता है। कोई बात नहीं, जब ये उसको समझा दिए, हॉस्टल में भी बना सकता है इसको, कोई मुश्किल नहीं। वहाँ पर बना सकता है, इसमें क्या ऐसे चबा के खा जाए, अगर मिक्सी नहीं है तो ऐसे ही खा जाए, ऊपर से दूध पी ले। ठीक है, अभी मैं बादाम और अंजीर तो दे रही हूँ इसको हॉस्टल में। तो अभी ये सब दे दीजिए और दूध भी ऊपर से पीने के लिए बोलिए, और फिर हमें 1 महीने बाद कांटेक्ट कीजिए। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे की मेमोरी एकदम कमाल हो जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। हाँ ठीक है, ओके बाय। तो डॉक्टर साहब, टॉपिक पर लौट कर आते हैं, और आपने बताया कि किस तरह आंसुओं को सप्रेस करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि जो सेक्सुअल अर्ज है उसे सप्रेस नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम हम सुनते हैं कि आयुर्वेद में ब्रह्मचार्य का बहुत अधिक वर्णन किया गया है, तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जो सेक्सुअल अर्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जी। वो नेचुरल अर्ज है, लेकिन अब इसको समझाना आज के युग में बहुत मुश्किल होगा। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। जो नेचुरल, जैसे आपको डकार आती है जी, तो वो नेचुरली आती है। जब छींक आती है या जम्हाई आती है तो वो नेचुरली आती है। इसी प्रकार से एक नेचुरल सेक्सुअल अर्ज होता है, जिसको कि शायद आज हम समझना आज के युग में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जो आदमी का जिसकी भी सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो बाहर से स्टिमुलेट होकर के होती है। टीवी देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, किसी से बात करते हैं, या कुछ और चीजें देखने से वो स्टिमुलेशन है। जी, वो अर्ज नहीं है, वो लस्ट होता है, लव उसको नहीं होता। हम नेचुरल अर्ज नहीं बोलते। जी। नेचुरल अर्ज अगर समझना चाहें तो जैसे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर भी काम शक्ति है जी, लेकिन वो केवल उसी समय वो करते हैं जब उनका नेचुरल अर्ज होता है। एक ब्रीडिंग पीरियड होता है। कोई भी जो एनिमल है वो पूरा साल ये नहीं करते हैं, वो सेक्सुअल अर्ज उनका पूरा साल वो नहीं रहता है। वो साल, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो साल में एक ही बार करते हैं, और वो संतान उत्पत्ति के लिए होता है। तो वास्तव में इसी प्रकार का डिजाइन मनुष्य का भी बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के युग में अगर ये बात मुंह से भी बोलें तो किसी को समझ ही नहीं आने वाली। शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा कि वो नेचुरल अर्ज होती क्या है, क्योंकि आज जितना भी हमारा ये डिजायर होता है सेक्स का, वो केवल बाहर की चीज़ों को देख करके, स्टिमुलेट होकर के, बात करके, सुन के, कहीं से इधर उधर से वो हम जो प्राप्त करते हैं उससे वो डिजायर होता है जी। तो आयुर्वेद में जो हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, और यहाँ पर हमने बात की कि नेचुरल अर्ज को सप्रेस नहीं करना है, तो वो नेचुरल अर्ज का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो हमारे एक प्राकृतिक जो एक अर्ज होती है, और वो वास्तव में होगी संतान उत्पत्ति के लिए। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ जी, मनिपुर राम है जी मेरा नाम। कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं खाराखेड़ा गांव से, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ जी, चौहान साहब नमस्कार। घरवाली है, उसकी उम्र 45 साल है। अच्छा जी। और उसकी जॉइंट प्रॉब्लम है जी। जी। और जो बाई टांग है उसके अंदर नीचे से, कुल्ले से लेकर और नीचे तक दर्द होता है, और अंदर की जो नाड़ है उसको दबाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे गर्मी लगती है वो। अच्छा। नस। और 2 टेस्ट भी कराए, आर ए फैक्टर कोई टेस्ट होता है, वो तो नेगेटिव आया है। अच्छा, आर ए फैक्टर का देखिए ये रोग नहीं है। ये जो आपने बताया कि नस में जो है जलन होती है और पूरी टांग में दर्द होता है, तो इसको जो है मोस्टली जो है इसको अगर डॉक्टर बोलेंगे तो सियाटिका बोल देते हैं कई बार इसको, कि जो नस, जो सियाटिका नर्व है जो कमर से निकल के एड़ी तक जाती है, वो दबी हुई है वहाँ पर। तो इसमें मूल कारण जो होता है वो कमर के अंदर है। कमर में थोड़ा सा एक तो मालिश करें तिल के तेल की रोज, और साथ में जो है उनको
थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल, बल्कि सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर भाप लग जाए उनको, किसी प्रकार से भाप का कोई प्रबंध हो जाए तो भाप से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो जो स्टीम है, जो भाप है, वो अंदर तक जाती है और मसल को रिलैक्स करती है, नस के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। एक आपको नुस्खा और बताता हूँ, इसी रोग के लिए बहुत कारगर नुस्खा है। आपके यहाँ कहीं पर मिले, अगर खास तौर पर पूजा के स्थान, मंदिर वगैरह में ये पेड़ बहुत होते हैं, इसको बोलते हैं हार श्रृंगार। हार श्रृंगार या पारिजात या शेफाली के नाम से ये पेड़ जाना जाता है। उसके 5 पत्ते आप ले लीजिए और 5 पत्ते उनको थोड़ा सा कूट के 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा गिलास पानी रह जाए उसको छान करके गरम गरम अपनी पत्नी को पिलाएं। इनको कम से कम जो है 1 वीक रेगुलर रोज़ पिलाना, दिन में 1 बार। तो इससे भी जो है अंदर का जो आम जो जम गया है बैग के अंदर, वो आम का पाचन होता है, मसल रिलैक्स हो जाएगी और उसका नस का प्रेशर हट जाएगा और उनको तुरंत लाभ मिलेगा इसमें। लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या आपकी रहती है तो आप हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से बात कीजिए। अगर हमें पॉसिबल होगा तो आपके लिए कोई दवाई भी हम बना के भेजेंगे वहाँ से। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। ओके, धन्यवाद सर। ओके। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। जी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी दे सके। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहा कि नेचर्स कॉल शुड बी अटेंडेड। जी। जो हमारे शरीर की जो अर्ज हैं, जो हमारी जो प्राकृतिक जो शरीर की एक डिज़ायर है, किसी भी टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। 13 प्रकार के अर्ज हमने बात किए, क्योंकि आयुर्वेद में आप कोई भी बीमारी लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला कारण अवश्य मिलता है। पूरा शास्त्र हम जब पढ़ते हैं आयुर्वेद में तो उसमें हर रोग में कहीं ना कहीं आपको ये लिखा मिलेगा कि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, अधारणीय वेग को धारण नहीं करना चाहिए। तो अधारणीय वेग को तुरंत जो है आप जो है उसको डिस्चार्ज कीजिए, उसको धारण मत कीजिए, नहीं तो भयंकर रोगों का सामना आपको करना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसलिए अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, तभी आपको असली वेल्थ, असली दौलत मिलेगी। तो याद रखिए, कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।